हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ प्रोडक्टर में। दोस्तों मैं निरंजन कुमार। आज हम लोग टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन को करेंगे जो बिल्कुल लॉजिक के आधार पर होगा, कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा। किसी प्रकार का कोई सूत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसको में कहा जा रहा है दोस्तों कि ए बी तथा सी अलग अलग कार्य को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन तथा 36 दिन 36 डे का समय लेता है। अलग अलग कार्य को करता है तब तो वे एक साथ मिलकर 60% कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों बिल्कुल इजी है, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों ए 9 डेज का समय ले रहा है, बी जो है जो 12 डेज का समय ले रहा है, 12 दिन का, और सी जो है जो 36 डे का समय ले रहा है, 36 दिन का। तो दोस्तों हम लोग को क्षमता निकालने की भी ज़रूरत है और टोटल वर्क निकालने की भी ज़रूरत है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम बता चुके हैं कि एलसीएम लीजिएगा। तो दोस्तों एलसीएम 36 आएगा, मतलब कि टोटल वर्क हम लोग के पास 36 आ गया। और क्षमता निकालने के लिए दोस्तों टोटल वर्क में अलग अलग दिनों की संख्या से भाग देंगे तो तीनों का अलग अलग क्षमता निकल जाएगा। तो दोस्तों ए का क्षमता निकालने के लिए 9 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अब बी के क्षमता निकालने के लिए 12 से भाग देंगे 36 में तो 3 आ जाएगा। और सी का क्षमता निकालने के लिए 36 में 36 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने कह दिया है कि टोटल वर्क में समय से भाग देंगे तो तीनों का क्षमता निकल जाएगा अलग अलग भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ हम लोग के पास देखिए कि तीनों का क्षमता ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता हम लोग के पास 4 + 3 + 1 बराबर 8 आ गया। तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेगा, 8 काम को करेगा तो एक दिन के कार्य को क्षमता कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग को करना कितना काम है, तो दोस्तों हम लोग को 36 कार्य टोटल वर्क 36 कार्य नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को 36 का मात्र 60% कार्य को करना है, 60% कार्य को करना है। तो दोस्तों हम लोग के पास कार्य निकल गया 36 का 60%। तो टोटल कार्य हम लोग का इतना निकल गया दोस्तों। अब इसको में हम लोग भाग देंगे कितना से दोस्तों, टोटल क्षमता से। तो टोटल क्षमता कितना 8, तो 8 आ गया। तो इसके हर में कुछ नहीं है तो आप लोग भाग देने के लिए जानबे करते होंगे दोस्तों कि 1 आता है। तो दोस्तों 36 × 60 बटा 100 बटा इसको हम 8 यहाँ लिख देते हैं। अब इसको काटिएगा दोस्तों तो आप लोग को आंसर आ जाएगा कि कितना दिन में तीनों मिलकर कार्य को करेगा। तो इसको काट पीट करके देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग को 27 बटा 10 डेज आ जाएगा, मतलब कि इतना दिन में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ और अलग देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग को दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, उसको में कहा जा रहा है दोस्तों कि ए और बी दोनों मिलकर जब कार्य कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है, और बी और सी
दोनों मिलकर कार्य कर रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है, 12 दिन का समय ले रहा है। और सी और ए उसी कार्य को कर रहा है तो 8 दिन का समय ले रहा है। समय ले रहा है मैंने काम करता है। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ए और बी दोनों जब मिल रहा है तो कार्य को 8 दिन में कर रहा है, और बी और सी मिल रहा है तो 12 दिन का समय ले रहा है, और सी प्लस ए मिल रहा है तो 8 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ जो है जो डबल डबल कार्य कर रहा है, ए भी 2 जगह कार्य कर रहा है, बी भी 2 जगह कार्य कर रहा है, और सी भी 2 जगह कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ ए बी और सी का सिंगल रूप से क्षमता निकालना है, डबल रूप से नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। तो दोस्तों 24 आ गया, मतलब टोटल वर्क हम लोग को 24 करना है। अब दोस्तों ए और बी का क्षमता निकालने के लिए 24 में 8 से भाग देते हैं तो 3 आता है। तो एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करेगा, मतलब कि एक दिन का क्षमता ए और बी का 3 आ गया। एक दिन के कार्य को क्षमता कहते हैं। तो दोस्तों बी और सी उसी प्रकार से बी और सी का क्षमता 2 आ जाएगा, और सी और ए का क्षमता 3 आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए प्लस ए 2 बार है तो 2a प्लस बी भी 2 बार है तो 2b प्लस सी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है तो 2c। जब डबल डबल निकालें तब क्षमता हम लोग को कितना निकल रहा है, 3 + 2 + 3 बराबर 8। जब डबल डबल कार्य करेगा तीनों तब 8 कार्य को करेगा, 8 कार्य को करेगा। तो सिंगल रूप से करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों सिंगल रूप से करेगा तो आधा काम करेगा, 8/2 काम को करेगा, मतलब कि एक दिन में 4 काम ही कर पाएगा। तो दोस्तों 24 वर्क को करने में कितना समय लेगा, तो 24 वर्क को करने में दोस्तों 24/4 डेज का समय लेगा। चूँकि टोटल वर्क में टोटल क्षमता टोटल इफिशियंसी से भाग देते हैं तो टोटल समय निकाल आता है। तो दोस्तों हम लोग भाग देंगे तो 6 आएगा, मतलब कि 6 दिन में तीनों मिलकर एक साथ कार्य को पूरा कर देगा। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी प्रकार से कुछ अलग क्वेश्चन एक और लेते हैं। आइए दोस्तों हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको में लिखा गया है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसे करने में 16 दिन का समय लेता है, तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा तथा इनमें से किसकी कार्य क्षमता अधिक होगा। दोस्तों यहाँ कार्य का क्षमता का अनुपात निकालना है कि किसका क्षमता ज़्यादा होगा, और निकालना है दोस्तों कि किसका क्षमता ज़्यादा होगा, और दोनों का अनुपात भी निकालना है कि किसका कितना कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय ले रहा है और बी उसे करने में 16 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं क्षमता निकालने के लिए। तो दोस्तों एलसीएम लिए तो टोटल वर्क 16 आ गया। दोस्तों एलसीएम लिए तो टोटल वर्क 16 आ गया। अब 16 में बारी बारी से भाग देंगे दोनों के समय से। तो दोस्तों 8 से भाग देंगे तो ए का क्षमता 2, अब 16 से भाग देंगे तो बी का क्षमता 1। अब दोस्तों दोनों का क्षमता हम लोग के पास निकल गया कि ए अनुपात बी बराबर 2:1,
मतलब ए का अनुपात 2 आ गया, बी का B1 आ गया, A2 आ गया, B1 आ गया। मतलब आप पूछ रहा है दोस्तों कि किसका कार्य क्षमता अधिक है। तो दोस्तों ए का कार्य क्षमता 2 है, बी का 1 है। तो दोस्तों ए का कार्य क्षमता अधिक बी से। तो दोस्तों यहाँ एक तरीका से हम लोग निकाल दिए कि ए का कार्य क्षमता बी से अधिक है। अब दोस्तों एक और विधि है, उसको से निकाल के देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो दोस्तों ए जो है और बी है, पहला विधि है फर्स्ट विधि है दोस्तों, ये दूसरा विधि है निकालने का, क्षमता निकालने का फर्स्ट विधि, क्षमता निकालने का दूसरा विधि। दोस्तों ए और बी दोनों समय कितना कितना का ले रहा है। ए ले रहा है टाइम जो है, जो ए ले रहा है 8 दिन का समय ले रहा है, तो बी जो है जो 16 दिन का समय ले रहा है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि टाइम कम तो क्षमता ज़्यादा। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति है जो 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। जो 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है उसका क्षमता ज़्यादा, और 10 मिनट में 1 किलो दूरी तय कर रहा है उसका क्षमता कम। तो जैसे जैसे कम समय लेगा मतलब कि उसका क्षमता ज़्यादा है, और जो ज़्यादा समय लेगा उसका क्षमता कम है। तो क्षमता और समय उल्टा होता है दोस्तों। हम बताए थे कि इफिशियंसी क्षमता बराबर, क्षमता जो है जो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि क्षमता अगर 1 है तो टाइम भी 1 होगा, और क्षमता ये टाइम को अगर आधा कर देते हैं तो क्षमता दोगुना हो जाएगा, क्षमता दोगुना हो जाएगा। माने कि 2 जो है जो 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए जो है जो 8 दिन का समय ले रहा है, और बी जो है जो 16 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों इसको काट देते हैं, तो ये 1 आ गया, अभी 2 आ गया। मतलब कि जब 1 दिन का ए समय लेगा तो बी 2 दिन का लेगा। तो 1 दिन का समय ले रहा है कब, तो दोस्तों इफिशियंसी जो होता है जो समय का उल्टा होता है। तो जब 1 दिन का समय ले रहा है इसका मतलब इसका क्षमता 2 होगा, और 2 दिन का समय ले रहा है इसका क्षमता 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ से भी हम लोग का क्षमता निकल गया कि ए का क्षमता और बी का क्षमता बराबर, ए का क्षमता 2 और बी का क्षमता 1। मतलब कि ए जो है जो बी से बड़ा है। तो दोस्तों क्षमता निकालने का दोनों विधि है। क्षमता आप इस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं और क्षमता इस विधि से भी निकाल सकते हैं। दोनों विधि जो है जो कॉन्सेप्ट पर है, लॉजिक पर है, दो में से कोई किसी से भी आप क्षमता निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को लेते हैं, उसको में और कुछ अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, उसको में कहा जा रहा है दोस्तों कि राम जो है जो किसी कार्य को x दिन में और श्याम जो है जो उसी कार्य को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
ये जो है जो एक्स राम जो है जो कार्य करने में 1 दिन का समय ले रहा है, और श्याम जो है जो कार्य करने में 22 दिन का समय ले रहा है। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को दो विधि से बनाएंगे। पहला नंबर ये जो है वो पहला विधि है दोस्तों बनाने का, जिसको में हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम लोग के पास एलसीएम लेंगे 122 का, तो एक्स बाई आ जाएगा, क्योंकि आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो दोस्तों टोटल वर्क में हम लोग राम के दिनों के से संख्या देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। तो एक्स बाई में 1 से भाग देंगे तो 22 आ जाएगा, मतलब कि राम का क्षमता 22 आ गया। उसी प्रकार से 22 से जब एक्स बाई में भाग देंगे तो श्याम का क्षमता 1 आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखें कि एक राम प्लस श्याम दोनों का क्षमता x प्लस 22 आ गया, और टोटल वर्क हम लोग को दिया गया है x बाई। तो दोस्तों टोटल वर्क x बाई में हम लोग टोटल क्षमता से भाग दे देंगे तो यहाँ निकल जाएगा दोस्तों कि कितना समय में दोनों मिलकर कार्य को करेगा। तो दोस्तों यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, इतना दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेगा। आइए दोस्तों हम लोग दूसरा विधि को देखते हैं। यहाँ पर सेकंड विधि को देखते हैं। दोस्तों हम लोग पहले ही हम लोग को पता है कि जब 1/1 टोटल डे करते हैं, टोटल दिनों को भाग बटा में रखते हैं, तो एक दिन का 1/, टोटल समय 1/t को हम लोग क्षमता कहते हैं। समय यहाँ आपका घंटा में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, वर्ष में भी हो सकता है। तो यहाँ जो है जो दिन में दिया हुआ है, तो अगर मान लिया जाए कि ये जो है जो 1 घंटा में एक कार्य को 1 वर्क को करने में 12 दिन का समय ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/12 काम करेगा। 1/12 काम करेगा, मतलब कि एक दिन का कार्य को हम लोग क्षमता कहते हैं, तो इसका क्षमता 1/12 हो गया। इसी प्रकार से 1/t, तो 1/t के जगह पर हम लोग x रखेंगे, मतलब कि राम जो है जो एक दिन में 1/x काम करेगा राम, और श्याम जो है जो एक दिन में श्याम जो है जो उसी प्रकार से एक दिन में x/y काम को करेगा। तो दोस्तों हम लोग दोनों का क्षमता निकल गया, राम का भी क्षमता निकल गया, श्याम का भी क्षमता निकल गया। तो दोनों के क्षमता को दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं 1/x 1/y। तो दोस्तों हम लोग को आ जाता है x बाई दोनों का एलसीएम और y प्लस x से x बाई में भाग देते हैं तो y, और y से x बाई में भाग देते हैं तो x। तो हम लोग के पास टोटल क्षमता इतना आ गया। अब दोस्तों हम लोग के पास पता है टोटल वर्क x बाई, टोटल वर्क जो है जो x बाई है। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि इफिशियंसी जो होता है जो टाइम का उल्टा होता है, टाइम का उल्टा होता है, मतलब टाइम जो है जो टाइम निकालने के लिए इफिशियंसी को आधा
उल्टा करना पड़ेगा। तो इफिशियंसी हम लोग के पास कितना निकल के आ गया, वाई प्लस एक्स बटा एक्स वाई। तो इफिशियंसी क्षमता हम लोग के निकल गया। तो दोस्तों टाइम निकालने के लिए इसको हम लोग ऊपर, इसको ऊपर और इसको नीचे कर देंगे। तो दोस्तों एक्स बाई बटा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस विधि से भी निकालें तो हम लोग को एक्स बाई बटा एक्स प्लस वाई आ गया, और इस विधि से भी निकालें तो एक्स बाई बटा एक्स प्लस वाई आ गया। तो दो में से किसी विधि से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बिल्कुल अलग होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिक के आधार पर ही बनावेंगे। एक बात दोस्तों, जिंदगी में गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा हिम्मत वाली बात होता है। जो व्यक्ति अपना गलती को स्वीकार नहीं करेगा और उसे सुधार नहीं करेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। गलती है जो ठोकर है, और मनुष्य है जो उसको स्वीकार करता है। और ठोकर जब लगता है तो वही आदमी को ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो वही आदमी आगे बढ़ता है। इसीलिए जो मनुष्य को ठोकर, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए ठोकर लगना जरूरी है। और जब ठोकर लगेगा मनुष्य को तो दोस्तों ज्ञान होता है। इसीलिए आदमी जो है जो अपना गलती जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों कभी कभी हमने किसी लड़कन को देखा है कि गलती कर लिया है और उसको आदमी कह रहा है कि बाबू गलती स्वीकार कर लो, फिर भी वो गलती अपना स्वीकार नहीं कर रहा है ईगो के वजह से, क्योंकि वो जान रहा है कि हम गलत हैं। कोई भी इंसान अपना गलती को जानता है फिर भी वो स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि हम गलत हैं, फिर भी तुमको से हम, आप से हम आगे हैं, बरियार हैं, आप क्या करिएगा। वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक समय आएगा जो आपको अपने आप से हार जाइएगा। इसीलिए अपने आप को आप खुद नहीं हारें, इसीलिए आप खुद को गलती स्वीकार करिए और आगे बढ़ने का कोशिश करिए। तो दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक जो है किसी कार्य को एक की क्षमता, सॉरी दोस्तों, एक ही कार्य की क्षमता 20 से 3 गुना है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है तथा एक कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो इस कार्य को करने में बी जो है जो कितना दिन का समय लेगा। सॉरी दोस्तों यहाँ बी छूट गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ बी छूट गया था। बी कितना दिन का समय लेगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ए क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है। मतलब कि ए जो है जो 20 से 2 अधिक है, और 2 अधिक है, इसीलिए ए को 20 दिन का समय कम ले रहा है। मतलब कि 20 दिन बराबर 2 आ गया। अब दोस्तों हम लोग को टोटल वर्क निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक दोनों का क्षमता नहीं निकालेंगे, जब तक टोटल वर्क नहीं निकालेंगे, तो हम लोग को क्षमता दिया हुआ है लेकिन टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तो कैसे पता करेंगे कि बी जो है जो कितना दिन का सिंगल रूप से कार्य करेगा तो समय लेगा।
तो दोस्तों बी का क्षमता दिया गया है 1, लेकिन क्षमता से हम किसको में भागा देंगे, तो टोटल वर्क में भाग देंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों जब अनुपात में जिसका क्षमता ज़्यादा, अनुपात में जिसका क्षमता ज़्यादा जिसको से गुना कर देना है। मतलब ए का क्षमता ज़्यादा है तो ए का क्षमता 3 है तो 3 से यहाँ गुना कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा जब काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो दोस्तों 10 से 3 में गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब टोटल वर्क हम लोग के पास 30 आ गया। अब दोस्तों टोटल वर्क 30 आ गया। अब बी का क्षमता कहा जा रहा है कि 1 है, बी का क्षमता 1 है तो 1 से भाग देंगे तो 30 आएगा। मतलब बी जो है जो सिंगल रूप से कार्य करेगा तो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन जो है जो एकदम मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एसएससी बैंकिंग में भी क्वेश्चन आता है, डिफेंस में भी क्वेश्चन आता है, एमटीएस में भी आता है। ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको में इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों हम लोग आप ही के भरोसे हैं दोस्तों। आप लोग जितना हम लोग को प्रोत्साहन बढ़ाइएगा उतने अच्छा वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।